नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुश खबर देखने को मिल रही है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.3 लाख करोड़ यानी कि लगभग 15 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। अभी तक किसी भी वर्ष में भारत ने इतना सारा डिफेंस का प्रोडक्शन नहीं किया था। पिछली बार भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,08,000 करोड़ था। यहाँ पर फिर से हम लोगों ने हमारे ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। अब आप कहोगे सर, हर साल भारत का डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सीधी सी बात है, इस बार भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा डिफेंस का प्रोडक्शन होगा ही और ऐसी कंडीशन में रिकॉर्ड टूटेगा ही। बात बिल्कुल सही है आपकी। बट यहाँ पर कुछ खास हुआ है। खास ये है कि भारत का जो डिफेंस के प्रोडक्शन में हाईएस्ट ग्रोथ भी देखने को मिली है। लगभग 16% से भारत का डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है। ये आज तक कभी भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में चर्चा करूंगा कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है और भारत किस तरीके से नेट डिफेंस प्रोवाइडर पूरे वर्ल्ड के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे हम लोगों को क्या क्या फायदे होंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुख्यालय के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जहां पर GS, CSET, ऐसे राइटिंग सारी चीजों की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। कई सारे टॉपर्स अनअकैडमी के ऊपर पढ़ के निकले हैं। 2023 के ही रिजल्ट की बात करूं तो टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से UPSC CSE क्वालिफाई किए थे। अगर आप भी अनअकैडमी को जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। अगर आपको UP PCS की भी तैयारी करना है तो भी आप प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर मैंने लिंक पिन की हुई है, उन लिंक को फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस देगी। देखो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि भारत का जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1.27 लाख करोड़ का हो चुका है 2023-24 में। इस वर्ष के अंदर भारत का हाईएस्ट डिफेंस का प्रोडक्शन हम लोगों को देखने को मिला है। खास बात यह है कि जो डिफेंस का प्रोडक्शन है इसके अंदर हाईएस्ट ग्रोथ भी देखने को मिली है, लगभग 16.8% की। पिछली बार भारत का डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 1,08,684 करोड़ का था। इस बार भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,26,887 करोड़ का। अब आप कहोगे सर यहां आंकड़ा अलग है, सर यहां आंकड़ा अलग है और सर यहां आंकड़ा जो लिखा हुआ है ये अलग है। बात ठीक है आपकी, बट एक्चुअल में ये सारे राउंड फिगर्स हैं। एक्चुअल अमाउंट बता रहा हूं तो एक्चुअल अमाउंट है 1,26,887 करोड़। इसी को ही राउंड फिगर करके यहाँ पे 1.27 लाख करोड़ लिखा है और उसी को राउंड फिगर करके टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी हेडलाइन के अंदर 1.3 लाख करोड़ लिखा है। अब बात आती है कि यार भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये इतना बढ़ क्यों रहा। देखो, अभी तक क्या होता था, इंडिया डिफेंस का नेट इंपोर्टर था। हम भारी मात्रा में डिफेंस को इंपोर्ट करते थे, खास रूप से रशिया से। बट इस डिफेंस के इंपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती थी। पहली दिक्कत ये कि रशिया की खुद की जियोपॉलिटी है, रशिया के खुद के इश्यूज हैं, जिसके कारण से हो सकता है भविष्य में रशिया जो है वो हमारे दुश्मनों से हाथ मिला ले, तो फिर भारत को दिक्कत आएंगी। साथ में इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं इनके ऊपर सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होता। मतलब कि हमने अगर कोई सा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किया है तो फिर उसकी खास बातें सबको पता है, उसके अंदर कुछ सरप्राइज हम हमारे दुश्मन को नहीं दे सकते। ये भारत के प्रधानमंत्री का खुद का कहना है। वहीं तीसरी तरफ कि अगर रशिया से हम लोगों ने मान लो फाइटर जेट मंगवाया, फिर उसके अंदर कुछ स्पेयर पार्ट के इशू आ गए, थोड़े समय में मेंटेनेंस चाहिए। अब मेंटेनेंस कौन करके देगा? रशिया। फिर हमको उसको पैसा वैसा देना पड़ेगा। साथ में अब अगर रशिया के अंदर खुद में वॉर शुरू हो गया तो फिर रशिया ये सर्विस हमको दे नहीं पाएगा, तो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। और ये हालत थी 1991 में हमारी। साथ में भारी मात्रा में डिफेंस को इंपोर्ट करने के लिए हम लोगों को फॉरेक्स यूजों में बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में डिफेंस का इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। पर हम लोगों को डिफेंस की आवश्यकता भी है क्योंकि भारत में इशू इतने हैं। हमारे यहाँ पे इंटरनल इश्यूज हैं, जैसे नक्सलिज्म है, आतंकवाद है। इन सब से लड़ने के लिए हम लोगों को चाहिए इक्विपमेंट। साथ में हमारे दो बड़े दुश्मन नॉर्थ इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, चाइना और पाकिस्तान। ये दोनों के दोनों देश दुनिया के टॉप
डिफेंस में आने वाली कंट्रियां हैं, ऐसी कंडीशन में भारत में जो इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है उसके लिए हम लोग को डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, पर इंपोर्ट करना सक्षम नहीं है तो क्या करें, भारत में खुद में प्रोड्यूस कर लें। पर भारत में खुद में प्रोड्यूस करने में भी तो दिक्कत है, क्योंकि अभी तक डिफेंस का प्रोडक्शन किया नहीं, तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि भाई हम जो डिफेंस बना रहे हैं अच्छा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे आएगी। तो फिर कहा गया कि काम करो, जो बाहर से हम डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं उनको इंपोर्ट मत करो, बल्कि जॉइंट डेवलप करो। तो भारत के अंदर कई सारे डिफेंस के इक्विपमेंट जॉइंटली डेवलप हो रहा है, ताकि हम लोगों को एक्सपीरियंस भी हो जाए, ताकि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी हो जाए, और ताकि हम लोगों को सामान इंपोर्ट ना करना पड़े, भारत के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाए। ओवरऑल रूप से जॉब वगैरह सब कुछ जो है वो भारत के अंदर ही क्रिएट हो। इसीलिए आप रिसेंटली न्यूज भी देख सकते हो, AK-203 कलाशनिकोव राइफल जो दुनिया की टॉप क्लास राइफल में से एक है, ये रिसेंटली 35,000 राइफल इंडियन आर्मी को सप्लाई कर दी गई है। ये राइफल एक्चुअल में इंडिया रशिया के जॉइंट वेंचर द्वारा बनाई गई है। अमेठी के अंदर एक फैक्ट्री बनाई गई थी, 2021 के अंदर इसका एक पूरा एग्रीमेंट किया गया था, जिसके अनुसार लगभग 70,000 राइफल हर साल बनाने की बात जो है वो की जा रही थी, और टोटल 6 लाख राइफल की बात ऐसे देखने को मिली थी। अभी जो राइफल बनाई गई है, जो 35,000 राइफल रिसेंटली सप्लाई की गई है, ये 35,000 राइफल्स 5% ही इंडिया में बनी हुई है। इंडिजिनाइजेशन इसके अंदर कम है। अधिकतर सामान रशिया से ही इंपोर्ट किया गया है और उसे भारत के अंदर असेंबल किया गया है, बट धीरे धीरे करके इसके अंदर लोकलाइजेशन बढ़ाया जाएगा, और जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ में लोकलाइजेशन भी प्रमोट होगा, और आगे जाके लगभग 70% तक ये कलाशनिकोव इंडिया के अंदर इंडिजिनसली डेवलप होगी, और उसके बाद में 100% तक का हमारा टारगेट है। सिमिलरली ब्रह्मोस के अंदर भी हम लोगों ने किया था। ब्रह्मोस को जब हम लोगों ने डेवलप किया था तो शुरुआत के अंदर जितने भी मटेरियल थे वो हम लोग इंपोर्ट करते थे रशिया से, असेंबल करते थे इंडिया में। आज 70% तक ब्रह्मोस भारत में बनता है, केवल इंजन जो है वो रशिया से आता है, और रिसेंटली DRDO खुद का इंजन भी टेस्ट कर रहा है, जिसके बाद भारत का खुद का इंजन इसके अंदर लगेगा, और 100% ब्रह्मोस भी भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर्ड होगा। ये चीज आप और दूसरी कंट्रियों के साथ भी देख सकते हो। भारत ने रिसेंटली जेट बनाने की बात की थी। भारत को काफी सारे जेट्स की आवश्यकता थी, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा जेट का या कहूं एयरक्राफ्ट का टेंडर भारत ने निकाला था, प्रोजेक्ट निकाला था लगभग $20 बिलियन का। कई सारी कंट्रियां इसके अंदर इंटरेस्टेड थी, लगभग 6 कंट्रियों ने यहां पर अपना प्रपोजल दिया था, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। भारत ने यहाँ पे कंडीशन ये रखी है रिसेंटली कि हम प्रोजेक्ट उसी को देंगे जो इन एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही बनाएगा। सिमिलरली राफेल जेट आपको याद होगा, हम लोगों ने वो इंपोर्ट किया था। अब राफेल की नई फैसिलिटी नोएडा के अंदर खोली जा रही है, और उसका प्रोडक्शन भी इंडिया के अंदर ही किया जाएगा। वहीं भारत के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए DRDO जो है वो, आपने जोरावर देखा होगा, जोरावर रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके साथ में हम लोगों ने L&T का कोलेबोरेशन किया है। पहले क्या होता था, पहले जो भारत के अंदर डिफेंस बनता था वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा बनाया जाता था, मतलब सरकारी काम होता था, वो फिर लंच का बहुत टाइम ले लेते थे, बहुत टाइम पास करते थे, इस कारण से डिफेंस के इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा बन नहीं पाते थे। अब क्या किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व होने के बाद में लगभग 600 लाइसेंस 350 कंपनियों को हम लोगों ने दी है, जिसके अंदर टाटा ग्रुप, L&T, महिंद्रा ग्रुप, ये सब देखने को मिलते हैं। ये बड़े बड़े डिफेंस के इक्विपमेंट भारत के अंदर बना रहे हैं, और इनको सप्लाई करने के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाती हैं MSME। भारत के अंदर डिफेंस के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए लगभग 10,000 MSME अभी काम कर रही है, मतलब पूरा माहौल क्रिएट किया हुआ। वहीं भारत सरकार जो है वो इस चीज के अंदर और ज्यादा प्रमोशन कर रही है। भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, जैसे डिफेंस मंत्रालय है, डिफेंस मंत्रालय क्या करता है, हर साल एक नेगेटिव लिस्ट निकालता है जिनके इंपोर्ट को वो बैन कर देता है। मतलब कुछ ऐसे डिफेंस के इक्विपमेंट जो अब भारत इंपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि खुद भारत के अंदर से ही ले रहा है। इवन FDI वगैरह को हम लोगों ने अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट रूट से 100% तक, और ऑटोमेटिक रूप से 74% तक की FDI भारत के अंदर डायरेक्टली आ सकती है। इवन कई सारी कंपनियां ऑलरेडी खोली हुई है जो डिफेंस के इक्विपमेंट भारत के अंदर बनाती है,
और इनको और प्रमोट किया जा रहा है। साथ में मेड इन इंडिया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, आईडीडीएम, आईडेक्स, ये सारी चीजें भारत कर रहा है ताकि भारत के अंदर खुद में डिफेंस के इक्विपमेंट बन सकें और डिफेंस के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ सके। इवन दूसरी कंट्रियों के साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं हमारे खुद के डिफेंस को एक्सपोर्ट करने के लिए। इस बार भी हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मतलब अभी तक के सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर अभी इस वर्ष 2023-24 के अंदर हम लोगों को डिफेंस एक्सपोर्ट देखने को मिला, जो लगभग 21,000 करोड़ के ऊपर है, जिसके अंदर हम लोगों ने ब्रह्मोस का टेंडर कंप्लीट कर दिया है फिलीपींस के लिए। इवन क्रूज मिसाइल जो है वो हम लोग और दूसरी कंट्रियों को देने की बातचीत कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा डिस्कशन अर्मेनिया वगैरह के साथ भी चल रहा है। इवन आकाश मिसाइल सिस्टम हम लोगों ने अर्मेनिया को दिया है। कई सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट हम दूसरी कंट्रियों को सप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।